भाइयों, आप सभी को सेवा जोहार। मैं विनोद कुमार कोवे, वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल में आपका स्वागत है। मैं बस यूं ही आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं या आदिवासियों का अधिकारों को हनन किया जा रहा है उस पर बात करने के लिए ये चैनल बनाया हूँ। तो कृपया आप सभी इस चैनल से जुड़िए। आप जो भी इस चैनल को देख रहे हैं अपने आदिवासी भाई को फॉरवर्ड कीजिए, उनको कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें। और आपके क्षेत्र में किसी तरह की दिक्कतें हैं तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उस पर विश्लेषण करूंगा और उस पर क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो आज बात करते हैं उड़ीसा की। तो कल की बात है, कल उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट मीटिंग में एक निर्णय लिया, जिस निर्णय के आधारित आदिवासियों की ज़मीनी को कोई गैर आदिवासी भी खरीद सकता है। यानी ट्राइबल की जो लैंड है उसको नॉन ट्राइब भी खरीद सकता है, ऐसा बोलकर उन्होंने वो कैबिनेट मीटिंग में ये लिया है। ठीक है, कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने लिया, ठीक है, कैबिनेट हो गई है। कैबिनेट मीटिंग होने के बाद कैबिनेट के सेक्रेटरी है उनके जो गवर्नमेंट के, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो कानून है इसको लाने से, यानी कि इस कानून को, ये कानून जो है एक्चुअली 1956 में बनाया गया है, फिर बाद में एक बार 2002 में छोटा सा संशोधन किया गया है, फिर और पिछले साल 2022 में भी इसमें और थोड़ा सा करेगा। अभी तो पूरा का पूरा ही किया गया। कब किया गया? 2023 में, यानी कि कल की बात है। 15 तारीख को, 16 तारीख को किया गया। 16 तारीख नवंबर 2023 को इसमें कैबिनेट मीटिंग ली गई है कि भाई हम ऐसा कैसा संशोधन करेंगे। मतलब क्या है कि गैर आदिवासी अपने आदिवासियों की ज़मीन को खरीदेंगे, वैसा है। मगर इन्होंने क्या कहा कि इनको किसी को भी बेचने की ये देंगे, वो भी कितना देंगे, एक सर्टन कुछ उनको देंगे, भूमिहीन नहीं करेंगे, कुछ देंगे। यानी कि किसी को 10 एकड़ है तो 9 एकड़ बेच ले, तो एक एकड़ रख ले। यानी कि तू भूमि 1 एकड़ भी है ना तेरे नाम पे तो तू भूमिहीन नहीं है, मगर तू 9 एकड़ बेच सकता है। और वो भी कैसे कि भाई पहले डिप्टी कलेक्टर को अर्जी लगाना पड़ेगा। कौन? यहाँ से जो बेचने वाला है। फिर अगर से उन्होंने नहीं मानी तो वो 6 महीने के अंदर कलेक्टर को अपील कर सकता है कि ये ज़मीन मैं ऐसा बेचूंगा। तो जब कलेक्टर ने अगर से उस पर किसी तरह का रोक लगा दिया तो वो रोक लग जाएगी। अगर मानो इन्होंने लगाया कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, मेरे घर वाले कुछ बीमार है, इनके चिकित्सा के लिए बहुत सारा खर्चा हो रहा है, तो मैं इस ज़मीन को बेचकर इनको चिकित्सा देकर इनके प्राण बचाऊंगा बोलकर उन्होंने ऐसी अर्जी की, तो कौन सा ऑफिसर रोकेगा? बोलिए, कौन सा ऑफिसर रोकेगा? यानी अपन क्या उल्लू है क्या अपन को बनाने के लिए? तो इन्होंने ऐसा लगाया कि भाई ऐसा नहीं होगा, इस पर जांच होगी, ये होगी, वो होगी, सही रहेंगे तो करेंगे, वो कलेक्टर करेंगे। हाँ, कलेक्टर क्या करता है? तेरे पास 10 एकड़ है, तेरे पास 1 एकड़ तो भी रहे तो तू भूमिहीन नहीं है, बाकी के 9 एकड़ तो बेच ले। एक बार गैर आदिवासी लोग ज़मीन खरीदेंगे तो फिर अपने लोगों को तो पीने की आदत ही है। एकड़ों से एकड़ बेचते जाओ, पीते जाओ, गाड़ियाँ लेते जाओ, एक्सीडेंट करते जाओ, मरते जाओ, किडनी खराब होते रहती, किसी का लीवर खराब होते रहता, स्वास्थ्य के संबंधित बहुत सारे परेशानियां आते रहेंगी। वो पैसा उसमें डालते जाओ और आराम से अपने बीवी बच्चों को दुनिया के हवाले करते जाओ और अपन चल बसते जाओ। ये है अपना ट्रेंड। तो उन्होंने क्या कहा कैबिनेट सेक्रेटरी कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए, या घर बनवाना यानी कि घर के निर्माण के लिए ये ज़मीन को उन्होंने वो गिरवी भी रख सकते हैं या बेच सकते हैं। ये होगा उनका। ठीक है, किन के लिए? इस कानून की वजह से कहते 2022 में जब संशोधन हुआ, थोड़ा बहुत ढीला किया, तो आदिवासियों को किस तरह का फ़ायदा नहीं हुआ। कहते अब ये करेंगे तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। किनको? आदिवासियों को। तो
किसके लिए? सेहत के लिए, अपने परिवार के सेहत के लिए उन्होंने क्या ये बेचना चाहिए। मतलब आपके प्रशासन में उनको सही सेहत की सुविधाएं नहीं मिल रही है, ये आपकी नाकामी है। यानी एक आदिवासी अपने परिवार को सही सेहत देने के लिए, बीमारी का इलाज करने के लिए अपनी जो आजीविका को बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप। जिम्मेदार कौन? आप है। आपकी नाकामी के वजह से, आपकी भ्रष्टाचारी के वजह से, आपकी खुददारी के वजह से आज एक आदिवासी अपना जो आजीविका है, अपनी जो भूमि है, वो बेचने के लिए तैयार हो गया। अगर आप सही सुविधाएं उनको देते तो क्यों वो बेचता? वो तो भूमिपुत्र है, बाजुओं में दम है, वो तो सोना उगाएगा उसमें। तो गलती किसकी है? आपकी है। आप बेचने की मजबूरी कर रही है। 25 साल से आप ही है ना। पहले उनके बाप थे बीजू पटनायक जी, अब उनका लड़का है नवीन पटनायक जी। अब कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रशासन है। अब एक आदिवासी को अपनी खुद की ज़मीन बेचने के लिए मजबूर कर रहा है, और ये बहुत बढ़िया प्रशासन है। वाह, तालियां। ओके, तो उनके गृह निर्माण के लिए भी ये बेच सकते हैं। मतलब अभी तक आपने उनको किसी प्रकार का गृह निर्माण योजना लागू नहीं किया। दैट इज अ क्वाइट फॉल्ट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर पटनायक। आपको सोचना होगा आदिवासियों को कि आपको घर, यानी कि घर की सुविधा गवर्नमेंट, राज्य स्तरीय सरकार आपको किसी तरह का पक्का घर योजना देने के लिए नाकाम रही है, तब जाकर आप बेचोगे। मतलब आपने उनको बेचने के लिए मजबूर किया। वाह, आपकी सोच। और ऊपर से क्या है? शिक्षा तो 100% मुफ्त देनी चाहिए, 100% मुफ्त देनी चाहिए। तो शिक्षा के लिए घर बेचे, मतलब आप शिक्षा भी नहीं दे रहे हो उनको। यानी हर तरीके से आप उन्हें वंचित रखे हो। बढ़िया है, बढ़िया। और कहते हो कि ये चीज़ों के लिए वो बेचेगा। वाह भैया वाह। उनको पहले हर सुविधा से वंचित करो और मजबूर करो कि वो बेचे। अच्छा हुआ कि एक प्रोटेस्ट, एक बैकलैश बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ यानी कि संघर्ष किए उन लोगों ने। दूसरे ही दिन उस निर्णय को होल्ड किया गया, यानी रोका गया, रद्द नहीं किया गया, रोका गया। तो मैं आप उड़ीसा के और साथ ही इतर राज्य के आदिवासियों को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके साथ खड़े रहिए। और जब तक कहना कि आदिवासियों के एक क्षेत्र में उंगली डालने की भी हिम्मत न करें, किसी भी राज्य का हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, पीएम हो, कि प्रशासन हो या कोई राज्य के नेता हो या कोई भी हो, कोई मायका लाल हो, अपन को ज़रूरत नहीं है। वो आदिवासी क्षेत्र के भूमि के लिए पर्टिकुलरली उसमें उंगली भी नहीं करना चाहिए, वैसा आपको रखना है। तो इसके लिए क्या हो जाता है? TJAC, ओके, ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन। वो क्या करेगी? एडवाइजरी करेगी, उतने ना, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। इसलिए अपने जो अधिकारों को पक्का बनाने के लिए अपन को 6वीं अनुसूची में जाना चाहिए। 5वीं अनुसूची को हटा दो और सिर्फ एक ही आदिवासी, पूरे बोलते ना, बड़े बड़े बातें करते ना, 1 नेशन 1 कार्ड 1 लॉ, इन द सेम फैशन एक आदिवासी एक कानून, वो भी है 6वां शेड्यूल, राइट। जैसे ही अपन 5th शेड्यूल से 6वें शेड्यूल में जाएंगे, तब जाकर अपन को सेल्फ गवर्निंग बॉडीज मिलेंगे, हाँ, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनोमस यूनिट्स मिलेंगे, अपनी कानून अपन बना पाएंगे। तब तक ये नहीं होगा। 5वीं शेड्यूल में रहेंगे तो वो ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन रहेगा, उसका जो मुख्यमंत्री रहेगा, 4-5 लोग दूसरे रहेंगे, फिर अपने हलकटर भी रहेंगे, MLAs, मगर ये लोग कुछ भी कर नहीं सकते, आवाज़ उठा नहीं सकते। अगर आदिवासी MLAs में दम था तो कैबिनेट की मीटिंग ऐसी कैसी ली गई? तो देखिए,
इस तरह से चलता है भाई। पहले तो उनको रोका जाता है, फिर बाद में मजबूरन किया जाता है, और आखिरी में बेचने के लिए वो बेच भी देते हैं और सत्यानाश करते हैं। तो इस तरह से हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार हो गया, मगर इसमें उन्होंने सिर्फ विथ होल्ड किया है, उनके जो कैबिनेट डिसीजन को विथ होल्ड किया है, ना कि स्क्रैच किया है। तो स्क्रैप करने के लिए आप लोगों को और संघर्ष करना पड़ेगा, और सभी लोग मिलकर 6वीं सूची की जो भी इम्प्लीमेंटेशन है अपने क्षेत्र में होने के लिए आप काम कीजिए। और मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी फॉरवर्ड कीजिए, और अपनी समस्याएं जब का तब मैं बोलते रहूँगा। हर राज्य की कौन सी समस्या है उसके साथ बोलूँगा, और आप अच्छे से काम करिए। और एक बात है, तो अपने लोग चुपचाप बैठे हैं, इतना सारा प्रोपोगंडा हो रहा है, इतना सारी खिचड़ी पक रही है, फिर अपने लोग क्यों चुप है? एक पहली बात तो अपने लोगों के पास क्या है, एजुकेशन नहीं है। ठीक है, एजुकेशन मतलब कि आपके अधिकार आप जानते नहीं हो। मान लो आपके अधिकार आप जानोगे तो आप फाइट करोगे तो सरकार को उतर के आना ही पड़ा। जैसे एक ही दिन में सरकार उतर के आई जा उड़ीसा की, तो एक है कि अपने पास नहीं है, और जो कुछ भी अपने है तो वो बिकाऊ है। यहाँ करते हैं कि हम अपने जाति के लिए ये करेंगे, अपने आदिवासियों के लिए करेंगे, वहाँ जाके साले बैठ जाते हैं ख़त्म कुत्ते की तरह, थोड़ा सा भी मुंह खोल के बैठ जाते हैं, यूँ हड्डी उठा के डाल लेगा, हड्डी चूसते हुए बैठ जाते हैं। अब रही तीसरी बात, अपन अधिकारों के लिए मालूम कीजिए, अपने अधिकार क्या है उसके लिए लड़िए। वो सब छोड़ते हमारा धर्म ये है, हम हिंदू नहीं है, हम बस यानी अपन वो धर्म के परिचक्र में ही रहेंगे। अब लोग दुनिया कहीं से कहीं चली गई, ये भी एक मजबूरी है। तब तक आप उसी परिचक्र में रहोगे, आप बाहर नहीं आओगे तो बाहर की दुनिया समझेगी नहीं, और मॉडर्न थॉट्स आएंगे नहीं, और आप एजुकेटेड होगे नहीं, और जब तक आप एजुकेटेड होगे नहीं तो एग्रीगेट होगे नहीं। यानी कि ऐक्यता, सभी एकजुट नहीं रहेंगे। जब तक अपन एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो वो धर्म का हम ये है ना, हम वो है ना, हम हिंदू नहीं है ना, हम शरण है, ये है वो सब छोड़िए, और अपने अधिकारों के बारे में, संवैधानिक अधिकार क्या क्या मिले हैं, उनकी परिरक्षण करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, इसके बारे में सोचो और काम करो। जय सेवा।